Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. Now, everyone, please pay attention. I have already completed word meanings. Yes, now today we will learn chapter. Today I am going to explain you chapter. It's chapter 3, Tine and the Far Away Mountain. Tine, she is a girl, and the far away, बहुत दूरी पर, mountain, पर्वत. Okay. Now, introduction of this chapter 3. Writer. You know who is the writer? Writer's name is शिखा त्रिपाठी. क्या नाम है बच्चों राइटर का? किसने लिखा है ये चैप्टर? शिखा त्रिपाठी. ओके. नाउ शी इज वन ऑफ, वो सब में वन मतलब एक है, इंडियाज मोस्ट, इंडिया के सबसे अच्छे, वेल नोन जाने माने, ट्रेवल राइटर्स. ट्रेवल मीन्स यात्रा पे जो लिखते हैं राइटर लेखक, उनमें से एक है. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर चाइल्डहुड, उसने स्पेंट मीन्स बिताना, मोस्ट ऑफ हर उसका सबसे ज़्यादा वक्त. ओके. चाइल्डहुड कौन सा? बचपन का. इन बिनसार, बिनसार इज द नेम ऑफ प्लेस, एंड राइट्स अबाउट हर ट्रेवल्स, और उसने लिखा, राइट मीन्स लिखती है, अबाउट ट्रेवल्स यात्रा के बारे में. टू लिटिल नॉन प्लेसेस, कुछ लिटिल नॉन प्लेसेस मीन्स कुछ जो छोटी छोटी जगह उनके बारे में जानती है, उन्हीं जगहों के बारे में. ठीक है बेटा. द एडवेंचर्स, और साहसपूर्ण कार्य जो घटित हुए, शी हैज़ हैड, एंड द पीपल शी मीट्स देयर, उसके साथ जो होता है और उन लोगों से के बारे में, उन लोगों के बारे में भी लिखती है जिनसे वो मिलती है. ओके. अंडरस्टूड. नाउ वंस अगेन आई एम रीडिंग, पे अटेंशन. इंट्रोडक्शन. राइटर शिखा त्रिपाठी. She is one of India's most well-known travel writers. She spent most of her childhood in Binsar and writes about her travels to little-known places, the adventures she has had, and the people she meets there. Okay, students? Now, see Chapter 3, Tin and the Far-Away Mountain. Okay, now see. इन इचेली, इचेली में, इन द मिशमी हिल्स, और कहाँ पे है ये? मिशमी हिल्स में. ओके. इन इचेली इज द नेम ऑफ प्लेस, मिशमी हिल्स, एंड वेयर दे आर लोकेटेड, दे आर फ्रॉम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ये किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश में है बेटा. यंग टिने मीना, यंग टिने मीना मीन्स, टिने मीना एक ये गर्ल है. ओके. हर्ड अ वंडर्स कॉल फ्रॉम द माउंटेन. हर्ड मीन्स सुना. अ वंडर्स मीन्स चमत्कारिक. कॉल आवाजी. फ्रॉम द माउंटेन्स पहाड़ों में से, पर्वतों में से. इन द डिस्टेंस दूरी पर, इन द डिस्टेंस मीन्स कुछ दूरी पर. शी वॉज, अब देखिए, ड्रॉन टू इट, वो उनकी तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है. मतलब उसको, वो उसे ऐसे लग रहा है कि वो पर्वतों में से आवाज़ जो आ रही है वो उसको अपनी ओर खींच रही है. अ साउंड ओनली शी कुड हियर, और ये जो अट्रैक्ट करते हैं कौन कौन? साउंड. साउंड मीन्स आवाज, जो वो सुनती है, उसको कुछ आवाज़ें आती है. और देखिए बेटा वो कौन सी आवाज़ें हैं वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. शी हर्ड इट वाइल शी क्लाइम ट्रीज. अब जो कब सुनती है वो? जब वो ट्रीज मीन्स पेड़ों पर चढ़ती है. क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना. ओके. क्लाइम मीन्स चढ़ना, क्लाइम्ड जब वो पेड़ों पे चढ़ जाती है तब सुनती है. शी हर्ड इट व्हेन शी रन थ्रू द जंगल, वो जब सुनती है जब वो जंगल में से दौड़ते हुए जाती है. शी हर्ड इट व्हेन शी स्पेंट लॉन्ग डे लाइंग अंडर द सन. अब जब वो लेटती है अंडर द सन, सूरज के नीचे बाहर खुले में जब लेटे हुए रहती है तब उसको वो आवाज़ें सुनाई देती है. हुश शू, द साउंड वेंट हुश शू. देखिए कौन सी आवाज़ है? हुश शू की आवाज़. ये जो हुश शू ऐसे आवाज़ आती है, हवा की जो आवाज़ आती है, वो उसे एनी टाइम सुनाई देती है. कब कब? देखिए बेटा, जब वो पेड़ों पे चढ़ती है, जब वो जंगल में से दौड़ती है, जब वो सूरज के नीचे लेटती है ज़मीन पर काफ़ी लंबे समय तक, तब उसे हुश शू की आवाज़ आती है. ओके. ए टीने वुड स्माइल. अब देखिए, हाँ, टीने स्माइल मुस्कुराती है और अपने आप से कहती है ना, अपन कहते हैं वाव, ओहो कितना अच्छा लग रहा है. वैसे टीने मुस्कुराते हुए क्या कहती है? व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, कितनी शानदार जिंदगी है मेरी.
इन पहाड़ों में, पर्वतों में। ओके मिस वो निकलती है, पहाड़ पे चढ़ती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, पेड़ों पे चढ़ती है कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। बट वन डे, लेकिन देखिए बच्चों अब क्या होता है, एक दिन हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इचेली। अब उसकी फैमिली इचेली जो गांव है उससे बाहर जाती है, टू द क्लोजर बिग, एक क्लोजेस्ट में जो उसके उनके पास में था, और बिग बड़ा, टाउन कस्बा। ओके रोइंग, नाम क्या है उस जगह का, रोइंग। ओके नाउ टीनेज वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। अब टीने की जो जिंदगी है वो बिल्कुल सी बदल जाती है। अपसाइड डाउन मीन्स उसकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मतलब ये इचेली में वो बहुत खुश थी, लेकिन अब दूसरे गांव में चली गई, रोइंग। ओके इस प्लेस पे वो चली गई, अब उसका जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि वैसा माहौल वहाँ पे नहीं रहता है। वो जो पहाड़ों, जंगल, पहाड़, पर्वत जो देखती है वो वहाँ पे नहीं है। नाउ सी, देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग। अब देखिए रोइंग में एक स्कूल है, बट द हुशू हैड बीन, अब देखिए जो आवाज है हुशू की, हैड बीन लाउडर, तेज हो गई, इन इचेली, इचेली में तेज होती थी, लेकिन वहां पर ऐसी आवाज आती तो थी उसे, लेकिन इतनी तेज आवाज नहीं आती थी जैसे इचेली में आती थी। टीने वांटेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन। टीने उसको वापिस पर्वतों पे लौटना था, वांटेड टू रिटर्न, वो चाहती थी कि मैं वापस लौटकर उन्हीं पर्वतों पे इचेली में जाऊं। ओके सो शी ट्रस्ट टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए वो स्कूल जाती थी, लेकिन क्या करती थी, बिना मन के, मतलब कि वो नहीं चाहती थी कि वो स्कूल जाए, उसको वहीं जाना था इचेली में। तो देखिए ट्रस्ट मीन्स मन, उत्साह, सॉरी ट्रस्ट मीन्स बेटा इट वॉक विथ स्लो एंड हैवी स्टेप, मतलब कि पैरों को रगड़ रगड़ के, बिन पटक पटक के चलना, मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो स्कूल जाए, उसका मन नहीं था, बिना मन चाहे भी उसको वहाँ पे स्कूल में जाना पड़ता था। ओके टू स्कूल एवरी डे, रोजाना, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक। ग्लैंसिंग, नाउ ग्लैंसिंग मीन्स एक नज़र से देखना। ओके विस्टफुली, उत्साह से, एट द माउंटेन्स इन द हॉरिजॉन। अब देखिए वो देखती थी, उसको पर्वत, पहाड़ पर्वत नजर आते थे, इन द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मीन्स क्षितिज, जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं उसे हॉरिजॉन कहते हैं। ओके वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट ईच अदर। ओके ऐसे लगता है कि ये दोनों चीजें एक जगह पे मिल रही है, उसको हॉरिजॉन कहते हैं। ओके तो वो ऐसे गौर से देखती थी, जहां पर धरती और आसमान दोनों मिलते थे उसको ऐसे नजर आता था कि वहां पे शायद पहाड़ है, पर्वत है। ओके व्हेन शी फाइनली फिनिश्ड हर स्कूलिंग, और आखिर में जब स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, स्कूल कंप्लीट हो गई 10 साल बाद, टीने इमीडिएटली अप्लाइड टू बी अ पोर्टर। और टीने ने देखिए इमीडिएटली अप्लाइड किया, मतलब कि प्रस्ताव दिया, एप्लीकेशन लिखी, टू बी अ पोर्टर, PORTER, पोर्टर मीन्स कूली। देखिए अब वो कूली क्यों बनना चाहती थी, फॉर आर्मी एक्सपीडिशन। अब देखिए आर्मी एक्सपीडिशंस अभियान था आर्मी का। ओके आर्मी का दल पर्वत पे जा रहा था, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर। ओके तो वो क्या बनना चाहती थी, कूली बनना चाहती थी। अब देखिए आर्मी के साथ जाने के लिए, सामान को ऊपर ले जाने के लिए पहाड़ पे कूली की जरूरत थी, तो उसने ये एप्लीकेशन दे दी कि हाँ मैं कूली बनने के लिए तैयार हूँ। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स। अब उसको उस पर अगर चढ़ना था तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वजन, हैवी लोड्स मीन्स भारी सामान लेकर पहाड़ पे चढ़ना था। एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत दूरी तक जाना था। ओके मार्च मीन्स जाना, चलना। बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी अ पोर्टर्स, बट लेकिन वुमेन मीन्स औरतों को, वर नॉट अलाउड उन्हें अनुमति नहीं थी, टू बी पोर्टर्स कूली का काम करने की। इन दोज डेज, उन दिनों औरतें कूली का काम नहीं करती थी। टीने डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर, लेकिन टीने को ये चीज कि औरतें कूली का काम नहीं कर सकती, ये टीने को नहीं रोक पाई। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय, उसने लड़कों के जैसे कपड़े पहन लिए। एंड स्टार्टेड टू वर्क, और अपना काम करना शुरू किया। ड्रेस्ड एज अ बॉय मीन्स उसने लड़कों के जैसे बाल कटवा लिए, फिर लड़कों की ड्रेस पहन ली, ऐसे शो करी थी मैं तो लड़का ही हूँ। कैरिंग नियरली, अब देखिए उसने क्या उठाया, कैरिंग साथ ले जा रही थी, नियरली 25 किलोज, 25 किलो का सामान, ऑफ लगेज, लगेज में सामान, एवरी डे रोज उठाकर वो
पर्वतों पे जाती थी, पहाड़ पे जाती थी। ओके, माउंटेन। अ होल वीक पास्ड बिफोर एवरीवन रियलाइज, एक सप्ताह बीत चुका था। एवरीवन रियलाइज, सभी ने क्या किया, एहसास किया कि ये क्या है, दैट शी वॉज अ गर्ल, ये एक लड़की है। डिस्ग्यूज्ड एज अ बॉय, उसने किसका भेष, डिस्ग्यूज्ड मीन्स भेष बनाना, एक लड़के के भेष में ये कौन है, एक लड़की है। ये किसने जाना, ये जो आर्मी का दल था उनको 1 वीक बाद में पता चला। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 25, नाउ 26। Now see students, it's page number 26. Now see the officers scolded. अब देखिए ऑफिसर्स को जब पता चला कि ये टीने कौन है, गर्ल है, तो ऑफिसर्स ने उसे डांटा। टीने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, टीने को क्योंकि उसने क्या किया था, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना, रूल्स नियमों को। बट दे न्यू दैट टीने न्यू द रूट, लेकिन उनको ये पता था कि टीने को रूट मीन्स रास्ता पता है, पर्वत पहाड़ पे कहाँ से जाना है, किधर से चढ़ना, उसको रास्ता पूरा पता है। बेटर देन एनी वन एल्स, बेटर मीन्स से अच्छा, देन एनी वन एल्स कि कोई और आता उससे अच्छा है कि टीने आई है तो इसको रास्ता पता है, तो उसको वो वापस भी नहीं भेज सके। सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग, इसलिए उन्होंने उनसे अनुमति दी। अलाउ मीन्स अनुमति देना, हर टू कंटिन्यू वर्किंग मतलब काम जारी रखने के लिए। हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लिफ्ट द बैन ऑन फीमेल पोर्टर्स। अब देखिए ये जो एक्ट क्या हो गया, हेल्प किया, लेटर आगे चलकर लिफ्ट द बैन मीन्स जो नियम लागू किया गया था उसको हटाने में, जो कानून बना हुआ था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ऑन फीमेल पोर्टर्स, जो औरतों को पोर्टर्स का काम करने के लिए मनाही थी, उस बैन वो नियम को हटा दिया गया। ओके, नाउ सी इन द आर्मी, अब आर्मी में टीने वर्कड ऑन मैनी एक्सपीडिशंस, टीने ने बहुत सारे काम किए, ऑन मैनी एक्सपीडिशंस अभियानों पे। एंड सून बिकेम अ कोऑर्डिनेटर, और जल्द से वो क्या बन गई, कोऑर्डिनेटर मीन्स जो कुछ माउंटेन्स पे जाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो और इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर बन गई। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वयक। ओके, नाउ इट इज नो वन ऑफ हर एक्सपीडिशंस एज अ कोऑर्डिनेटर। देखिए इट वॉज नो वन ऑफ हर, कोई भी नहीं था उसमें से, एक्सपीडिशंस एज अ कोऑर्डिनेटर, दैट शी मीट डॉक्टर रोमियो मिथेई। अब देखिए डॉक्टर रोमियो मिथेई से वो मिली। एट दैट टाइम, उस समय डॉक्टर मैथेई वॉज वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट। अब देखिए डॉक्टर मैथेई किसके लिए वर्क कर रहे थे, वर्किंग टू प्रमोट मीन्स बढ़ावा देने के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर साहसीपूर्ण कार्य जो होते हैं, खेल, स्पोर्ट्स। ओके, उनके लिए। इन अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। एंड इमिडिएटली आइडेंटिफाइड, और तुरंत उन्होंने, इमिडिएटली मीन्स तुरंत, आइडेंटिफाइड मतलब उन्होंने पहचान लिया, टीनेज टैलेंट, टीने में जो टैलेंट था, क्या कौन सा टैलेंट था, स्पोर्ट्स का। ओके, एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो टैलेंट था वो किसने पहचाना, डॉक्टर रोमियो मिथेई ने। ओके, यू आर अ नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, तुम एक नेचुरली गिफ्टेड मीन्स प्राकृतिक की तुम्हें देन है कि तुम एक अच्छी क्लाइंबर हो, तुमने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली और फिर भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ही टोल्ड हर, उन्होंने उससे कहा, यू हैव द स्ट्रेंथ, तुम्हें ये ताकत है, एंड द डिटर्मिनेशन। व्हाट डू मीन बाय डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक भावना जो होती है ना, मुझे कर गुजरने की जो भावना होती है। इन इंग्लिश डिटर्मिनेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करना। ओके, नाउ ऑल यू नीड इज टेक्निक, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, जो टेक्निक्स होती है, क्या करना है क्या नहीं, एक कौन बता सकता है, एक गुरु ही बता सकता है जो ये सब कुछ करता है। ओके, डॉक्टर मिथेई बिकेम टीनेज मेंटर। अब देखिए डॉक्टर मिथेई क्या बन गए, टीने के मेंटर मीन्स गुरु, जो उसे मार्गदर्शक जिसे कहते हैं। ओके, एंड शी बिगेन हर ट्रेनिंग, अब वो उसे ट्रेनिंग देने लग गई। एज अ माउंटेन क्लाइंबर, द डिस्टेंस माउंटेन स्टिल कॉल्ड हर। अब देखिए दूरी पे जो माउंटेन्स है वो स्टिल अभी भी उसे बुला रही थी, कॉल हर। बट टीने डिड नॉट नो
द नेम ऑफ द डिस्टेंस माउंटेन्स, लेकिन टीने को अभी तक नहीं पता था कि वो जिस दूरी पर जो पर्वत है, माउंटेन्स है, उनका नाम क्या है। टिल शी वॉच्ड द रेस ऑफ फॉर एवरेस्ट, जब तक उसने नहीं देखा द रेस फॉर एवरेस्ट, अ फिल्म, एक मूवी अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ, पहली चढ़ाई, क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट। जब तक उसने मूवी नहीं देखी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, तब तक उसे नहीं पता था कि इस माउंटेन का नाम क्या है। हुश बिकेम अ रोर नाउ, हुश बिकेम अ रोर, रोर मीन्स दहाड़ बन गया। अब पहले तो धीमी आवाज आती थी, लेकिन अब उसके लिए वो आवाज तेज हो गई, अब वो उस पहाड़ पे चढ़ना चाहती थी। एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम हर ड्रीम, अब देखिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना उसके लिए एक ड्रीम बन गया, एक सपना बन गया। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, पे अटेंशन। Chapter 3, Tine and the Far Away Mountain. In Icheli, in the Mishimi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Mina heard a wonders call from the mountains in the distance. She was drawn to it. A sound only she could hear. She heard it while she climbing trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whoosh shoo, the sound went whoosh shoo. Ah, Tine would smile. What a wonderful life. But one day her family moved out of Icheli to the closest big town, Roing. Tine's world turned upside down. There was a school in Roing, but the whoosh-shoo had been louder in Icheli. Tine wanted to return to her mountains again, so she trudged to school every day for 10 years, glancing wistfully at mountains in the horizon. When she finally finished her schooling, Tine immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. She would have to carry heavy loads and march over long distances. But women were not allowed to be porters in those days. Tine did not let that stop her. She dressed as a boy and started to working, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised as a boy. Next page. The officers scolded Tine for breaking the rules, but they knew that Tine knew the route better than anyone else, so they allowed her to continue working. Her act would later help lift the ban on female porters. In the army, Tine worked on many expeditions and soon became a coordinator. It was on one of her expeditions as a coordinator that she met Dr. Romeo Mithai. At that time, Dr. Mithai was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh and immediately identified Tine's talent. You are naturally gifted climber, he told her. You have the strength and determination. Now all you need is technique. Dr. Mithai became Tine's mentor and she began her training as a mountain climber. The distance mountains still call her. But Tine did not know the name of the distance mountains till she watched the race for Everest, a film about the first climb of Mount Everest. Whoosh-shoo became a road now, and climbing Mount Everest became her dream. Okay students, now it's enough. Read this chapter, okay, carefully and see this red color spellings. Learn it and learn its word meaning. आप मैंने आपको word meanings दिए हैं, तो आप इनकी word meanings भी learn करोगे. Okay, after your exams are near, so start doing your learning work. Okay students, thank you, have a nice day.